हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी सोशल साइंस की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 8। तो क्या नाम है आपका? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो चैप्टर का नाम है आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविध है, यहाँ पर अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती हैं और उसमें भी यूनिटी है, फिर भी सब लोग एक साथ है। और मैनी इन द वन, कि एक के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ भी इंडिया के बारे में बात हो रही है। सो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, ओ ग्रांट मी माई प्रेयर डैट आई मे नेवर लूज द ब्लिस ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मैनी। कि मेरी ये प्रेयर जो है इसको ग्रांट करो कि मैं ये जो एकता में अनेकता है इसको कभी भी खो ना दूँ, इसको हमेशा अपने पास रखूँ। सर श्री अरविंदो जी ने क्या कहा? द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच हैज़ ऑलवेज बिन नॉर्मल टू। किसके लिए नॉर्मल थी? वो इंडिया में हमेशा से नॉर्मल है ये चीज़ कि सब लोग एक साथ ही तो रहते हैं, अलग अलग है लेकिन फिर भी सब एक साथ हैं। एंड इट्स फुलफिलमेंट द फंडामेंटल कोर्स ऑफ हर बीइंग एंड इट्स वेरी नेचर। द मैनी इन द वन वुड प्लेस हर ऑन द श्योर फाउंडेशन ऑफ हर संभवा एंड स्वधर्मा। ठीक है ना। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, वट इज़ द मेंट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या है इन द इंडियन सिनेरियो, एंड वट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग, कौन से जो हैं सबसे मतलब डाइवर्सिटी मोस्ट स्ट्राइकिंग पॉइंट्स इसके हैं। हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी, और हम जो है डाइवर्सिटी के अंदर किस तरह से यूनिटी बना के रखती है, कैसे होती है। नाउ अ रिच डाइवर्सिटी, इफ़ यू ट्रैवल थ्रू इंडिया बाई ट्रेन, अगर आप ट्रेन से इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो, यू विल नोटिस नॉट ओनली चेंजिंग लैंडस्केप्स बट ऑल्सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस एंड फूड। तो जब आप ट्रैवल करते हो ट्रेन से तो आपको सिर्फ ये नहीं दिखेगा कि लैंडस्केप चेंज हो रहे हैं, कहीं पर जो है आपको एकदम से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, देन उसके बाद फ्लैट जो है सरफेस आ जाता है, देन उसके बाद आपको रिवर वगैरह देखने को मिलती है। तो ये नहीं कि सिर्फ लैंडस्केप चेंज होते हैं, नो, आपको अलग अलग तरह का खाना और कपड़े भी देखने को मिलेंगे जैसे जैसे आप अलग अलग जगह पे जाओगे। यू विल हेयर डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस आपको सुनने को मिलेंगी, फैमिलियर एंड अनफैमिलियर, जिसमें से कुछ लैंग्वेजेस आपको पता होंगी और कुछ नहीं पता होंगी। एंड सी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ऑन द वे, और जब आप जाओगे तो अलग अलग भाषाएं आपको लिखी हुई भी वहाँ मिलेंगी, अलग अलग स्क्रिप्ट्स लिखी हुई मिलेंगी। इवन विद इन योर ओन रीजन, यहाँ तक कि अगर आप अपने आसपास के रीजन में भी घूम रहे हो तो वहाँ भी आपको थोड़ी सी दूर जाते ही अलग डिफरेंस लैंग्वेज में देखने को मिलता है। You will often come across people from other parts of India with different custom and tradition. और हो सकता है कि मोस्टली आप अलग अलग लोगों से मिलते होंगे, अलग अलग मतलब जो अलग अलग पार्ट से आए हैं इंडिया के, उनसे मिलते होंगे, उनके अलग अलग कस्टम के बारे में, उनके रिचुअल्स ट्रेडिशन के बारे में आपको पता चलता होगा। दिस इज़ इंडियाज रिच डाइवर्सिटी, यही है इंडिया की रिच डाइवर्सिटी कि इंडिया में बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलती है। एंड इट इज़ यूजुअली द फर्स्ट थिंग डेट स्ट्राइक्स विजिटर्स टू आवर कंट्री, और यही जो वो पहली चीज़ है जो भी विजिटर्स आते हैं इंडिया में, कंट्री में, हमारी कंट्री में जब भी, तो यही एक वो पहली चीज़ होती है जो उनको स्ट्राइक करती है कि इतनी सारे अलग अलग लोग हैं फिर भी ऐसे एक साथ रहते हैं। विद ओवर 1.4 बिलियन इनहेबिटेंट्स, ओवर 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 1.4 बिलियन है, जो कि 18% है पूरी दुनिया का। सच डाइवर्सिटी इज़ नॉट सरप्राइजिंग, तो इतने सारे लोग अगर यहाँ रहते तो ये डाइवर्सिटी कोई भी सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। इन द लेट 20th सेंचुरी, लेट 20th सेंचुरी का मतलब यहाँ पर है कि जब 20th सेंचुरी ख़त्म होने वाली थी, ठीक है, 1950 के बाद का जो टाइम था वो, द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कंडक्ट अ मैसिव सर्वे कॉल्ड पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। तो इन्होंने जो है एक सर्वे करवाया था, जिस सर्वे को क्या नाम दिया? पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। ऑफ 4635 कम्युनिटीज़ अक्रॉस ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री, जितनी भी स्टेट्स है कंट्री की, उनके बीच में इतनी कम्युनिटीज़ को लेकर उन्होंने सर्वे करवाया। इट काउंटेड 325 लैंग्वेजेस, जिनमें जो है 325 लैंग्वेजेस थी, और कितनी स्क्रिप्ट्स थी? 25 स्क्रिप्ट्स थी। स्क्रिप्ट मतलब जैसे उनको लिखा जाता है, जैसे हिंदी की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, तो अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग स्क्रिप्ट होती हैं। तो जब ये सर्वे करवाया गया तो यहाँ पर 325 लैंग्वेजेस देखी गई, और कितनी स्क्रिप्ट्स थी? 25 स्क्रिप्ट्स। इट्स ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मैनी इंडियंस मे बी कॉल्ड माइग्रेंट्स, बहुत सारे इंडियन को तो माइग्रेंट बोला जाता है कि वो दूसरी जगह से यहाँ पर आकर बसे हैं। इन द सेंस ऑफ पीपल नॉट लिविंग नियर देयर बर्थ प्लेस और विद देयर ओरिजिनल कम्युनिटी,
तो ये क्या हो गया कि वो अपने बर्थ प्लेस में नहीं रहते हैं, या फिर मतलब उनका बर्थ प्लेस इंडिया नहीं है, या फिर उनकी ओरिजिनल कम्युनिटी यहाँ पर नहीं है। नाउ अब यहाँ पर एक क्लास एक्टिविटी इन्होंने दी है, अगर आप चाहें तो मेक लिस्ट ऑफ द बर्थ प्लेस एट लीस्ट 5 क्लासमेट एंड द बर्थ प्लेस ऑफ देयर पेरेंट्स। अब आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप अपने 5 दोस्तों के नाम लिखोगे, देन उनका बर्थ प्लेस क्या है, यानी कि वो कहाँ पैदा हुए थे और उनके पेरेंट्स कहाँ पैदा हुए थे वो। उसके बाद में उनकी मदर टंग कौन सी है, अदर लैंग्वेजेस नोन टू देम, मदर टंग कौन सी है और बाकी कौन सी लैंग्वेजेस है जो उन्हें आती हैं। डिस्कस द रिजल्ट इन द टर्म ऑफ डाइवर्सिटी, देन उसके बाद आपको उसे डिस्कस करना है। So, while diversity is indeed beautiful, making sense of it is not so easy. अब डाइवर्सिटी बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है, रिचुअल्स, ट्रेडिशन, ड्रेसेस, सब कुछ। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। ओवर अ सेंचुरी अगो, 1 सेंचुरी पहले, यानी कि लगभग 100-200 साल पहले, द ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ वंडर्ड। अब उन्होंने क्या सोचा विंसेंट स्मिथ ने, हाउ इज़ द फेस ऑफ सच बी बिल्डरिंग डाइवर्सिटी, कि इसका जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है तो ये कैसे लोग रहते हैं, कैन है हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी रिटर्न, इतनी डाइवर्सिटी के साथ कि इसकी हिस्ट्री कभी लिखी भी जा सकती है। द आंसर ऑफ द क्यूरी इज फाउंड इन द फैक्ट दैट इंडिया ऑफर्स यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस क्यूरी का क्या आंसर हो सकता है कि इंडिया में जो है आपको डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कम्युनिटी के हैं, अलग अलग कल्चर है, कस्टम्स हैं, लेकिन फिर भी उन सब के अंदर क्या है, यूनिटी है। वट इज़ मेंट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन इसका मतलब क्या है, हाउ शेल वी परसीव एंड एक्सप्रेस देयर दिस यूनिटी, हम इसको जो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इस यूनिटी को। और मैनी इन द वन, और मैनी इन द वन का क्या मतलब है। टू आंसर दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए वी विल एक्सप्लोर अ फ्यू डायमेंशन ऑफ इंडियन लाइफ। तो कुछ चीज़ें अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फूड फॉर ऑल, अब सबके लिए है खाना। सम ऑफ यू विल हैव ईटन फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, आपने अलग अलग रीजन में इंडिया के खाना जो है खाया होगा अलग अलग रीजन से। द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज एंड प्रिपरेशन यू कैन टेस्ट इन इंडिया मस्ट बी इन देयर थाउजेंड्स, आपने अलग अलग डिफरेंट डिशेज को देखा है या उनको प्रिपेयर होते देखा है, तो आपको बहुत सारा टेस्ट और सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इन देयर 1000 इफ़ नॉट लैक, अगर लैक में ये डिफरेंसेस नहीं होगा तो 1000 में तो 100% है। येट सर्टेन फूड ग्रेन्स आर कॉमन टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, जबकि कुछ फूड ग्रेन्स जो हैं, मतलब जो अनाज हैं, वो मोस्टली हर कंट्री, मतलब कंट्री के हर एक पार्ट में आपको मिलते हैं। सीरियल्स सच एज राइस, बैरले और वीट, मिलेट्स सच एज पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, सोरगम, जवार, फिंगर मिलेट, रागी एंड पल्सेज सच आर वेरियस काइंड ऑफ दाल्स एंड ग्राम्स। तो ये अलग अलग तरह की दालें और ग्राम्स हैं जो आपको इंडिया के हर पार्ट में देखने को मिल जाएंगी। देखो राजमा यहाँ भी है, यहाँ भी राजमा है, यहाँ आपको मेज मिल रहा है, मिलेट्स हैं, चिकपीस है, चना दाल, मूंग दाल, बासमती, मसूर दाल, राइस यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो मोस्टली ये क्या है, हर एक जगह पर कहीं ना कहीं आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगी और उन्हीं चीज़ों से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का खाना बनाया जाता है। All these are called staple grains, इन्हें क्या बोला जाता है, staple grains, because they are the basic food for most Indians, क्योंकि ये बेसिक फूड है ज़्यादातर इंडियंस के लिए। मोस्टली जो भी खाना मिलता है इन्हीं मतलब जो ये पल्सेस जो है और जो ग्राम्स हैं उन्हीं सब से मिलता है या उन्हीं सब से वो बनाया जाता है। सिमिलरली सम कॉमन स्पाइसेस सच एज टर्मरिक, क्यूमिन, कैरेंडमन एंड जिंजर आर ऑल्सो यूज थ्रू आउट द कंट्री। अब ये जो मसाले इन्होंने बोले हैं ये भी मतलब पूरी कंट्री में यूज़ किए जाती है, नहीं कि स्पेशली एक ही जगह पर यूज़ हो रहे हैं, नो, ऑल ओवर द इंडिया ये जो है मसाले यूज़ किए जाते हैं। वी शुड कंटिन्यू दिस लिस्ट विद सम कॉमन वेजिटेबल एंड कॉमन ऑयल्स एक्सेट्रा। इसके साथ ही कुछ कॉमन ऑयल्स और वेजिटेबल्स भी हैं जो आपको कंट्री में हर जगह अवेलेबल मिलेंगी। सो वी सी हाउ द सेम इंग्रेडिएंट यानी कि यूनिटी, सेम इंग्रेडिएंट से कैन बी यूज्ड एज अ नंबर ऑफ कम्बिनेशन, डाइवर्सिटी। अब उस सेम ग्रेन से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे वो चावल हो गया तो चावल से कई जगह उसको एज इट इज़ राइस में की तरह खाया जाता है, कई जगह पे उसका डोसा इडली बनाया जाता है, कई जगह पे उसको सूजी वगैरह से या फिर ढोकला वगैरह बना के, मतलब अलग अलग जैसे जैसे आप अलग अलग जगह पे जाएंगे सेम अनाज से, सेम ग्रेन से अलग अलग वैरायटी की चीज़ें बनाई जाती हैं, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट एक है तो यूनिटी हो गया और अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं तो डाइवर्सिटी हो गया।
टू प्रिपेयर एन एंडलेस वेराइटी ऑफ डिशेस, जिससे कि बहुत सारी वेराइटी बन सके डिशेस की। नाउ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। अब देखो, एवरी रीजन एंड कम्युनिटी इन इंडिया हैज़ डेवलप्ड इट्स ओन स्टाइल ऑफ क्लोथिंग एंड ड्रेसेस। जितने भी रीजन और कम्युनिटी हैं इंडिया में, उनका सबका अपना अलग जो है क्लोथिंग स्टाइल होता है, ड्रेस होती है। येट वी नोटिस अ कॉमनलिटी इन सम ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस। फिर भी हमको जो है इंडियन ड्रेसेस में कुछ ना कुछ जो है सिमिलरिटी देखने को मिलती है, कॉमन देखने को मिलता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल यूज। मटेरियल को छोड़कर कुछ ना कुछ उनके अंदर सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। एन ऑब्वियस एग्जाम्पल इन द प्लेन लेंथ ऑफ क्लोथ कॉल्ड द साड़ी। जैसे कि एक लंबा सा कपड़ा होता है जिसे क्या बोला जाता है, साड़ी बोला जाता है। अ टाइप ऑफ क्लोथिंग वोन इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मेड फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक। अब ये क्या होता है, साड़ी अलग अलग जगह पे पहनी जाती है, लेकिन पहनने का स्टाइल अलग अलग होता है और अलग अलग कपड़े से बनी होती है। ठीक है, कहीं पर जैसे अगर आप महाराष्ट्र में आते हो तो नवारी साड़ी करके पहनते हैं। ठीक है, अगर आप साउथ साइड में जाओगे तो वहाँ पर साड़ी पहनने का तरीका अलग है, लेकिन पहनते वो साड़ी हैं, लेकिन तरीका जैसे जैसे आप जाते हैं तो वहाँ पर साड़ी का तरीका अलग होता जाता है और अलग अलग फैब्रिक यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए। मोस्ट कॉमन और मोस्टली जो है कौन सा होता है, कॉटन और सिल्क, बट नाउ डेज सिंथेटिक फैब्रिक टू। लेकिन आजकल जो है सिंथेटिक फैब्रिक भी आ गया, पहले कॉटन और सिल्क यूज़ होता था। बनारसी, कांजीवरम, पैठानी, पटन पटोला, मुगा एंड मैसूर आर सम ऑफ द फेमस टाइप ऑफ सिल्क साड़ीज़। अब ये जो फेमस टाइप की साड़ियाँ हैं जो हर जगह पे मिलती हैं, मतलब हर जगह पे नहीं मिलती, लेकिन ये वो फेमस साड़ियाँ हैं जो मतलब फेमस उसी जगह के लिए, यानी कि वहाँ का जो फैब्रिक है उस फैब्रिक से वो साड़ियाँ बनाई जाती है और फेमस हैं। देर आर मैनी मोर काइंड्स ऑफ कॉटन साड़ी, और भी बहुत सारे तरह की कॉटन साड़ियाँ हैं। ऑल टुगेदर दिस अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ कॉमन इन 100 ऑफ वेराइटीज़। अब ये जो अनस्टिच्ड पीस है क्लॉथ का, ये बहुत सारी वेराइटीज़ में आपको देखने को मिलता है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेथड ऑफ वीविंग। अलग अलग तरह से इनको वीव करके बनाया जाता है। अब ये देखो, ये क्या है, बिहार में ये एक स्टोन पे एक स्कल्पचर बनाया गया है, चीज़ है, ये एक औरत है जिसने साड़ी पहन रखी है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब पहले के टाइम से ही ऐसे चलता रहा है। कपड़े सेम होते हैं, जिस उनको पहनने का डिज़ाइन और उनका कपड़ा जो है, उनका जो मटेरियल है वो अलग हो जाता है। एंड डिज़ाइनिंग सम डिज़ाइंस आर पार्ट ऑफ द क्लोथ्स। कुछ जो है डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो पार्ट होते हैं क्लोथ का ही। ठीक है, ये देखो अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पर बने हुए इन साड़ियों में। वाइल अदर आर प्रिंटेड आफ्टर द क्लॉथ इज़ वोवन। और कई जो है कपड़ा बनाने के बाद में उसमें प्रिंट किए जाते हैं। फाइनली देर आर एंडलेस वेरिएशन इन द कलर्स। और कलर्स में तो बहुत ज़्यादा, इतने वेरिएशन है कि वो कभी ख़त्म ही ना हो। विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैनी काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स, जो अलग अलग तरह के पिगमेंट से बनाए जाते हैं। द साड़ी हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, और ये साड़ी में जो है बहुत लंबी हिस्ट्री है इनकी। दिस स्टोन रिलीफ, जो ऊपर स्टोन हमने देखा था फ्रॉम वैशाली में है बिहार में, उसका नाम क्या लिखा है इन्होंने, रिलीफ, गोज बैक अ फ्यू सेंचुरी BCE। ये कब का है, BC, बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा से भी पहले का ये जो है मतलब स्टोन है, यानी कि उस टाइम भी साड़ी पहनी जाती थी। नाउ डोंट मिस आउट। अब इसमें क्या है, अभी देखो रिलीफ क्या है, अ डिज़ाइन है डेट स्टैंड आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ पैनल विच में बी ऑफ स्टोन, वुड, सेरेमिक और अनदर मटेरियल। तो रिलीफ किसे बोलते हैं, कोई भी जैसे 3D जिसे हम बोलते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, ऐसी फिगर अगर स्टोन पे या ऐसी चीज़ों पे बनाई जाती है तो उसे बोला जाता है। Now, don't miss out. For a very long time, India produced the finest cotton in the world, and Indian textile were exported as far away as Europe. तो इंडिया में जो है सबसे अच्छा कॉटन बनाया जाता था, और इंडियन टेक्सटाइल यूरोप तक, मतलब इतनी दूर तक भी अपनी चीज़ें, टेक्सटाइल जो कपड़ा था वो एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि भेजते थे। वन ब्यूटीफुल टाइप ऑफ प्रिंटेड कॉटन कॉल्ड chintz became so popular in 17th century in Europe that the sale of some European dress dropped sharply. अब ये जो प्रिंटेड कॉटन था, जो कपड़ा था, वो इतना फेमस हो गया वहाँ पर 17th सेंचुरी में कि जो ड्रेसेस वहाँ यूरोप में लोग पहनते थे उनका क्या हो गया, एकदम से मतलब उनको ख़रीदना लोगों ने एक तरह से बंद कर दिया। तो उनकी जो सेलिंग थी, जो लोग खरीदते थे, वो एकदम से बिल्कुल गिर गया, कोई उन्हें अब नहीं खरीद रहा था। Eventually, to protect their own product, England and France decided to ban the import of chintz from India. तो इसलिए
क्या किया, इंग्लैंड और फ्रांस ने इंडिया से वो कपड़ा मंगवाना बंद कर दिया ताकि उनकी दुकानें ईजिली काम कर सके, उनका क्लॉथ मार्केट में चल सके। देर आर मैनी वेज ऑफ वेयरिंग द साड़ी, साड़ी पहनने के भी अलग अलग तरीके हैं। एज दे वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर और फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर। अब इनके पहनने का तरीका भी एक रीजन से दूसरे रीजन में जाओगे तो अलग तरह का होगा, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में जाओगे तो भी अलग तरह का होगा। इनफैक्ट न्यू वेज ऑफ ड्रेपिंग इट आर स्टिल बीइंग इन्वेंटेड, और अभी भी इसको अलग अलग तरीके से बांधने के जो मतलब रैप करने के जो तरीके हैं वो इन्वेंट किए जा रहे हैं, अभी भी नए नए स्टाइल इसके सीखे जा रहे हैं। बट इन द एंड इट इज़ अ सिंगल ड्रेस, लेकिन एंड में है क्या, एक सिंगल ड्रेस ही तो, एक ही कपड़ा तो है। द साड़ी इन द पास्ट सेंचुरीज, जो साड़ी है वो पहले की सेंचुरीज में सेवरल ट्रेवलर टू इंडिया मार्वलड एज इट्स सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी एंड द डाइवर्स वे इन विच इट इज़ वॉर्न। तो जो पहले ट्रैवलर आते थे वो इसकी सिंप्लिसिटी को देखकर, इसकी इकोनॉमी को देखकर, किस तरह से इसको अलग अलग वेज में पहना जाता है इसको देखकर बहुत सरप्राइज होते थे। इन एडिशन वुमन ऑफन पुट द साड़ीज टू मैनी यूज बियॉन्ड दैट ऑफ ड्रेस। वुमेन जो है इसको, जो साड़ी को सिर्फ पहनने के लिए यूज़ नहीं करते थे, वो अलग अलग और भी बहुत सारे वेज में इसका यूज़ करते थे। जैसे ये पिक्चर दी है, 6 पिक्चर्स हैं, अब वो 8.4 में इलिस्ट्रेट फ्यू सच क्रिएटिव वेज। जैसे क्या कर रहे हैं, वुमन ऑफन पुट द साड़ी फॉर मैनी यूजेस बियॉन्ड दैट अ ड्रेस। ड्रेस की जगह अब ये देखो बच्चे को यहाँ पे इसके अंदर सुलाया गया है, ठीक है। यहाँ पर छानने के लिए यूज़ किया जा रहा है गेहूँ वगैरह, बारिश से बचने के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पर मछली पकड़ने वगैरह के लिए, या जो भी, ये पिक्चर क्लियरली मुझे नहीं दिखाई दे रही है, तो जो भी पिक्चर्स थी तो अलग अलग तरह से वो साड़ी का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको सर पे भी बांध रखा है ताकि इसका वजन ज़्यादा ना लगे, यहाँ भी इसका यूज़ हो रहा है, धूप से बचने के लिए भी यूज़ हो रहा है, तो अलग अलग तरीके से इसका यूज़ किया जाता था। नाउ फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ साड़ी मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टाइल यू हैव बीन सीन ऑफ द धोती। अब ये तो साड़ी के थे, अब धोती भी तो सेम ही है, एक कपड़ा ही होता है जिसको बांधा जाता है, तो धोती भी अलग अलग तरीके से बांधी जाती है। बोथ एज रिगार्ड फैब्रिक एंड द यूजेज द धोती कैन बी पुट ऑन, वो भी एक फैब्रिक की तरह अलग अलग होती है और उसके यूजेस भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन आता है कि कपड़ा एक ही है, कपड़ा अलग अलग हो सकता है लेकिन होता सेम ही है, और उसको अलग अलग तरह से पहना जा सकता है और अलग अलग तरह से उसका यूज़ किया जा सकता है। सो इससे क्या पता चला कि एक ही चीज़ का अलग अलग तरीके से यूज़ करना, यानी कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी या यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की डाइवर्सिटी है उसके अंदर लेकिन एक ही चीज़ है वो। फेस्टिवल गैलोर, देयर इज़ एन इमेंस वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया, और इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। You may have noticed that a few common ones are celebrated across India. तो कुछ तो आपने ऐसे भी देखे होंगे जो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं कॉमन, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, वो सेम टाइम पर होते हैं। थ्रो दो दे हैव डिफरेंट नेम, उनके नाम अलग अलग होते हैं लेकिन सेम टाइम पर वो सेलिब्रेट किए जाते हैं और सेम ही चीज़ से वो रिलेटेड होते हैं। वी विल जस्ट टेक वन एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं मकर संक्रांति, विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो कब मनाई जाती है, जब हार्वेस्ट सीज़न आता है तो ये फेस्टिवल शुरू हो जाता है उसकी स्टार्टिंग में ही, ऑन और अराउंड 14 जनवरी, तो 14 जनवरी के आसपास ये शुरू हो जाता है। द मैप शोज डिफरेंट नेम ऑफ सिमिलर फेस्टिवल। अब इसके देखो अलग अलग नाम जो इस मैप में आपको देखने को मिलेंगे, सेम चीज़ है, मकर संक्रांति है, लेकिन इसको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे मनाया जाता है, लेकिन फेस्टिवल ये सेम होता है और टाइमिंग भी इसका सेम होता है। सेम डेट पर लिखा इन्होंने सिसुर संक्रांत, मागी और लोहड़ी, खिचड़ी, बिहू, माघ, पोष संक्रांति, मकर संक्रांति, पेड़ा पंडवा, पोंगल, मकर संक्रामा, मकर संक्रांति, मकर संक्रांत, उत्तरायण, मकर विकारू, तो अलग अलग नाम है लेकिन फेस्टिवल ये एक ही है और सेम डेट पर ही मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब एक ही चीज़ के आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे लेकिन इन द एंड वो क्या होती है, सेम ही चीज़ होती है, आप कितने ही उसके नाम चेंज कर सकते हैं। नाउ एन एपिक स्प्रेड, एपिक का मतलब क्या है, अ लॉन्ग पोएम जनरली नरेटिंग द एडवेंचर्स ऑफ हीरो डेट अदर ग्रेट फिगर्स ऑफ द पास्ट। सो एक बहुत लंबी पोएम होती है जिसमें जो है कोई हीरो वगैरह या फिर कोई भी ग्रेट फिगर जो होती है पास्ट की, उसके बारे में एक बहुत अच्छा सा एडवेंचर उसमें बताया जाता है, नरेट किया जाता है। लिटरेचर
ऑफर्स अस अनदर फाइन इलिस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सेम इसी तरह से जैसे अभी हमने कपड़े का देखा, खाने का देखा, चीज़ों का देखा, तो उसी तरह से जो लिटरेचर है इंडिया का वो भी एक जो है डाइवर्सिटी में यूनिटी को प्रूव करता है। इंडियन लिटरेचर्स आर एक्सट्रीमली डाइवर्स। इंडिया का जो लिटरेचर है वो बहुत डाइवर्स है, बहुत बड़ा है, एंड अमंग द मोस्ट अबंडेंट इन द वर्ल्ड। Over centuries, despite differences in language, techniques, etc., they have shared important themes and concern. तो इतनी सारी सेंचुरीज़ में इतने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पर अलग अलग टेक्निक्स हैं, फिर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट थीम एंड कंसर्न्स जो हैं आपको इस लिटरेचर में देखने को मिलते हैं। Who has not heard ऑफ पंचतंत्र, फॉर एग्जाम्पल, कौन ऐसा इंसान होगा जिसने आज पंचतंत्र के बारे में नहीं सुना होगा। तो ये क्या है? दिस कलेक्शन ऑफ डिलाइटफुल स्टोरीज, इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें कैरेक्टर कौन होते हैं? विद एनिमल एज द मेन कैरेक्टर, टीचीज अस इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल। और इसमें एनिमल्स को कैरेक्टर बनाकर पंचतंत्र में बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल सिखाई जाती है। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट इज एटलीस्ट 2200 ईयर्स ओल्ड। और जो ओरिजिनल टेक्स्ट है संस्कृत का वो तो 2200 ईयर्स पहले का है, जिसमें ये पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गई थी। बट इट्स स्टोरीज हैव बीन अडेप्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज। देखो अब ये लिखा किसमें? संस्कृत में, लेकिन हर एक लैंग्वेज में आपको इसकी स्टोरी देखने को मिलती है। इनफैक्ट दे हैव ट्रेवल्ड वेल बियॉन्ड इंडिया, यहाँ तक कि इंडिया से बाहर भी ये स्टोरीज आपको देखने को मिलती हैं, सुनने को मिल जाती हैं। ऑल द वे टू साउथ ईस्ट एशिया, द अरब वर्ल्ड एंड यूरोप, इंस्पायरिंग न्यू कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज ऑन द वे। तो ये जो आपको साउथ ईस्ट एशिया, अरब, यूरोप, हर जगह में इससे रिलेटेड बहुत सारी आपको स्टोरीज का कलेक्शन मिल जाता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 200 अडेप्टेशन ऑफ द पंचतंत्र एग्जिस्ट इन मोर देन 50 लैंग्वेजेस। सो 50 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में आपको 200 के आसपास या उससे भी ज़्यादा अडेप्टेशन इन स्टोरीज़ का आपको मिल जाएगा जो पंचतंत्र से रिलेटेड है। दिस इलस्ट्रेट हाउ वन कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज हैव बिकम मैनी। अब इससे हमें पता चल गया कि स्टोरी तो एक ही थी, एक ही स्टोरी से बाकी सारी स्टोरीज बनी हैं। तो पंचतंत्र में मोस्टली है क्या? एक स्टोरी है, उसी स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी साथ में चलती रहती है और हर एक स्टोरी से वो कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। और ये किसी राजा के बेटे के लिए बनाई गई थी, क्योंकि उसे नॉर्मली लैंग्वेज या जो पढ़ाया जाता है वो नहीं समझ आ रहा था। तो उनके जो गुरु थे, जो टीचर थे, उन्होंने उन्हें स्टोरी के माध्यम से सारी शिक्षा दी थी। तो अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी आपको इससे रिलेटेड स्टोरियाँ मिल जाएंगी, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग तरीके से इससे इंस्पायर होकर बहुत सारी स्टोरियाँ बनी हैं। तो स्टोरी तो बहुत सारी हैं, लेकिन बनी किससे हैं? उसी एक कलेक्शन से बनी हैं। तो ये भी हो गया। द मोस्ट स्ट्राइकिंग केस हाउएवर इज डैट द इंडियाज 2 एपिक, 2 एपिक कौन से हैं इंडिया के जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं? रामायणा एंड महाभारता। These 2 long Sanskrit poem, which together might fill some 7,000 pages in their original version. अगर आप इनका ओरिजिनल वर्जन चेक करेंगे तो लगभग 7,000 पेजेस ये फिल कर सकती हैं। नरेट द स्टोरीज ऑफ हीरोज हु फाइट टू एस्टेब्लिश धर्मा, जिनमें जो है क्या है? स्टोरीज बताई गई हैं हीरोज़ की जिन्होंने धर्म को री एस्टेब्लिश करने के लिए, यानी कि धर्म को सही मतलब सही का साथ देने के लिए, ठीक है, किस तरह से उन्होंने दूसरे लोगों से फाइट की थी। इन द महाभारत द पांडव विद कृष्ण हेल्प, जो पांडव थे महाभारत में, जो पांडव थे उन्होंने कृष्ण की हेल्प से फाइट देयर ओन कज़न, अपने ही भाइयों से लड़ाई की थी, जो क्या थे? कौरव थे, टू रिकवर देयर किंगडम, क्योंकि उन्हें अपना राज्य वापस चाहिए था। और रामायणा में क्या है? राम विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर लक्ष्मण एंड हनुमान डिफीट द डेमन रावण। रामायण में क्या है? जो राम थे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान की हेल्प से जो राक्षस था रावण, उसको हरा दिया था। हु हैज़ किडनैप हिज वाइफ सीता, जिसने उसकी वाइफ सीता को किडनैप कर लिया था। दिस स्टोरी कंटेन मैनी शॉर्टर वंस दैट फोकस ऑन वैल्यूज़। अब इन सारी ये जो है ओवरऑल इनका है कि क्या था स्टोरी में, लेकिन इन बड़ी बड़ी स्टोरीज़ के अंदर पोयम है ये एक्चुअली, और उनके अंदर बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जिनमें बेसिक वैल्यूज़ दी गई हैं। एंड कॉन्स्टेंटली आस्क क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और साथ में इनमें साथ में ये भी पूछा जाता है कि अब आपके हिसाब से या आपके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है, और ये क्यों की गई है। अब ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रावण है जो उनकी पत्नी को लेकर जा रहे हैं। यहाँ से रावण ने इन्हें क्या किया है? पकड़ रहे हैं, और यहाँ ये रहते थे और यहाँ से इन्हें पकड़ कर वो इसे किडनैप करके ले गए थे।
पेंटिंग डिस्पाइटिंग अ मेजर एपिसोड ऑफ द रामायणा, जहाँ से उसके बाद वो ज़्यादा शुरू हुआ था 18th सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में ये बनी हुई है। नाउ फॉर मोर देन 2 millennium these two epics have been translated or adapted into regional literatures in India and beyond। तो लगभग 2000 सालों से उससे भी ज़्यादा जो है ये दोनों एपिक्स पोएम्स, ये दोनों पोएम जो हैं बहुत बार ट्रांसलेट हुई हैं और बहुत बार दूसरी लैंग्वेज में लिटरेचर्स में जो हैं इनको अडेप्ट किया गया है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। इन एडिशन देयर आर काउंटलेस फोक वर्जन्स ऑफ दैम, यहाँ तक कि बहुत सारे फोक वर्जन्स भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। A few years ago, a scholar conducted a survey in Tamil Nadu alone and counted about 100 versions that have come down to us in the folklore forms. Imagine what the number might be for the whole of India. So अब ये क्या है, एक स्कॉलर थे जिनने सर्वे किया सिर्फ तमिलनाडु का और काउंट किया कि जो महाभारत है उसके भी 100 ऑफ वर्जन्स है, यानी कि 100 अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसको बताया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है। और ये तो सिर्फ तमिलनाडु के बारे में है, मतलब उनकी अलग अलग जो उनकी स्टोरीज़ हैं इससे रिलेटेड बहुत सारी इंस्पायर स्टोरियाँ वहाँ पर सुनाई जाती हैं। अब सिर्फ तमिलनाडु में अगर इतना है तो अगर पूरे इंडिया में काउंट करोगे तो कितनी सारी स्टोरीज इनकी मिल जाएंगी। इन फैक्ट मैनी कम्युनिटीज़ हैव देयर ओन वर्जन ऑफ रामायण एंड महाभारत। कुछ सारी कम्युनिटीज़ तो ऐसी हैं जिनमें महाभारत और रामायण की अपनी अलग ही उन्होंने वर्जन्स बना रखे हैं। दे हैव ऑल्सो प्रिजर्व लेजेंड्स कनेक्टेड देयर ओन स्टोरी विद दिस एपिक्स। तो कुछ जो ऐसे भी हैं जो अपनी स्टोरीज़ को, अपनी हिस्ट्री को इनके साथ, इन एपिक्स के साथ जोड़ देते हैं। दिस इज़ स्पेशली ट्रू ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो कहाँ पर है, जो ट्राइबल्स हैं उनकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। नाउ सच एज द भील, अब ये कौन कौन से हैं जो यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, भील हैं, गोंड है, मुंडाज एंड मैरी मोर। मोस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड द हिमालयन रीजन इंक्लूडिंग कश्मीर हैव देयर ओन वर्जन ऑफ और द अदर ऑफ द टू एपिक और बोथ। तो बहुत सारे, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, हिमालयन रीजन जो है जिसमें कश्मीर भी आता है, इनके जो है इन दोनों एपिक्स के, इन दोनों पोएम्स के अलग अलग वर्जन मिलते हैं, या फिर एक का मिलेगा या फिर हो सकता है कि दोनों के ही आपको वहाँ पर अलग वर्जन मिल जाएं। दीज ट्राइबल अडेप्टेशन आर ट्रांसमिटेड ओरली, और ये जो अडेप्टेशन थे ट्राइबल्स के, ये ओरली पास डाउन हुए, लिखे हुए कहीं पर नहीं मिलते। अलॉन्ग विद लेजेंड्स ऑन हाउ द हीरोज ऑफ द रामायण एंड द महाभारत, जिसमें जो लेजेंड थे वहाँ पर महाभारत के और रामायण के जो हीरो थे उनके साथ में है। जनरली एनी और ऑल ऑफ द 5 पांडव्स, देयर वाइफ द्रौपदी, बट ऑल्सो समटाइम देयर कजन एंड adversary दुर्योधना visited the tribes respective of reason। जिसमें कई बार क्या होता है, ये भी दिखाया जाता है, मतलब ट्राइबल से रिलेटेड है तो वो अपने ट्राइब्स को भी उसमें दिखाते हैं कि किस तरह से वो हमारे पास आई थी ऐसे। सो क्या होता है, मोस्टली 5 पांडव और उनकी वाइफ जो है किस तरह से उनके ट्राइब में आई थी, उनसे बातें की थी, या फिर कई बार क्या होता है दुर्योधन के बारे में भी बताया जाता है कि उन्होंने भी उनके ट्राइब को विजिट किया था। पंच पांडवर, अ क्रेव्ड स्टोन इन द फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी तमिलनाडु। देखो नीलगिरी तमिलनाडु में भी 5 पांडवों का इस तरह से पिक्चर्स स्टोन पे बनाए गए हैं। डिस्पाइटिंग द 5 पांडव्स ब्रोदर, द शेरिन containing this stone is maintained by Irula tribal of the to commemorate the Pandavas passing through the area। तो जब जो है ये पांडव यहाँ से पास कर रहे थे, यहाँ से जा रहे थे, तो इरोला ट्राइब से उन्होंने बात हुई थी, तो उस टाइम की ये उन्होंने यहाँ पर पिक्चर्स ड्रॉ की गई है या फिर यहाँ पर बनाई गई है। ड्रॉ तो नहीं होगी, उस टाइम से उकेरी गई है। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट K.S. सिंह डायरेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट वी रेफर टू अर्लियर। अब हमने स्टार्टिंग में एक प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था, पीपल ऑफ इंडिया। इन द केस ऑफ द महाभारत ही ऑब्जर्व, अब महाभारत के केस में उन्होंने क्या देखा, देयर इज हार्डली अ प्लेस इन द कंट्री विच द एपिक हीरोज सच एज पांडव डिड नॉट विजिट अकॉर्डिंग टू द फोल्कलोर्स। तो इन्होंने क्या देखा कि जैसे महाभारत में जैसी एपिक्स है हमारे पास, तो इनके अकॉर्डिंग इंडिया में कोई ही ऐसी जगह थी जहाँ पर वो लोग नहीं गए हों, क्योंकि हर एक ट्रेडिशन में उनके बारे में स्टोरीज़ है, उनके बारे में कहानियाँ हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो यह है कि वो जो पांडव थे जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने पूरे इंडिया में ही घूमे हैं वो कहीं ना कहीं। एट द सेम में
बी सेड टू रामायण, और सेम रामायण के लिए भी है। ओवर द सेंचुरीज परहैप्स मोर देन एनी अदर टेक्स्ट these two epics created a dense web of cultural interaction across India and many parts of Asia। तो इन दो मतलब इनके जो है ज़्यादा आपको टेक्स्ट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी इन दो एपिक से, इन दो पोएम से बहुत सारे जो है कल्चरल इंटरेक्शन हुए हैं इंडिया के भी और इंडिया के आसपास और भी जो एशिया के पार्ट्स हैं जो इंडिया से लगते हैं या आसपास का जो एरिया है वो। तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से यहाँ से वहाँ इंटरचेंज हुई हैं, बातें पता चली हैं, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये भी क्या है, एक दूसरा एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी का। टू फर्दर इलस्ट्रेट द थीम ऑफ दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर की थीम को हम पढ़ने के लिए वी कुड हैव कंटिन्यूड आवर जर्नी एंड टर्न टू मोर फैक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर, हम और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पढ़ सकते हैं और अपनी जर्नी को इसी तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इन इंडियाज़ क्लासिकल आर्ट including classical architectures, both diversity and unity are easily noticeable। अगर आप क्लासिकल आर्ट देखते हैं या अगर आर्किटेक्चर देखते हैं तो दोनों में आप इजीली डाइवर्सिटी भी देख पाएंगे और यूनिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये जो है हम आगे पढ़ेंगे। इन द एंड वी शुड रिमेंबर दैट इंडियन कल्चर सेलिब्रेट डाइवर्सिटी एज एन इनरिचमेंट, तो हमें याद रखना है कि इंडियन कल्चर जो है वो सेलिब्रेट करता है डाइवर्सिटी को एज एन इनरिचमेंट, बट नेवर लूज साइट ऑफ द अंडरलाइंग यूनिटी विच नरिशेस दैट डाइवर्सिटी, लेकिन कभी भी जो है उस साइट को लूज़ नहीं करना है जो यूनिटी में है और जिसकी वजह से मतलब डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है उसको हमेशा ही बनाए रखना है, जो उसको क्या कर रही है, हमेशा नरिश कर रही है। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, इंडियाज ऑफर इमेंस डाइवर्सिटी इन इट्स लैंडस्केप, पीपल, लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, फूड, फेस्टिवल एंड कस्टम। तो इंडिया में आपको डाइवर्सिटी हर जगह देखने को मिलेगी, लैंडस्केप में, लोगों में, लैंग्वेज में, ड्रेस, फूड, फेस्टिवल, एवरीथिंग, हर एक जगह पर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। डाइवर्सिटी इज़ ईजी टू परसीव इन मैनी फील्ड, डाइवर्सिटी बहुत ईजी है, बहुत सारी मतलब आपको इजीली हर एक जगह पर डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, बट देयर इज़ ऑल्सो एन अंडरलाइंग यूनिटी, लेकिन उनके लास्ट में अगर आप उन सबको कनेक्ट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक ही उनका जो है मेन इवेंट मिलता है या एक ही चीज़ मिलती है जिससे वो सब निकले हैं, जो कि है यूनिटी। इंडियाज़ यूनिटी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, इंडिया की यूनिटी क्या सेलिब्रेट करती है, डाइवर्सिटी, बिकॉज डाइवर्सिटी डज नॉट डिवाइड, क्योंकि डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि सब डिवाइडेज हैं, नो, इट इनरिचेस, ये यूनिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाती है, वो उसे डिवाइड या अलग अलग नहीं करती हैं। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर इसके साथ में बन सकते हैं। सो अब कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कंडक्ट अ क्लास डिस्कशन, यहाँ पर जो है कंडक्ट करना था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने मतलब जो स्टार्टिंग में कोटेशन आई थी उन दोनों का। सो रविंद्रनाथ टैगोर का क्या था, It emphasizes how the beauty of life is found in the embrace, the unity within the diversity of human experience। क्यों ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ जो डाइवर्सिटी वहाँ देखने को मिली थी उससे रिलेटेड था ये। अरबिंदो का क्या कोट था, इट रिफ्लेक्ट द इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी को ये रिफ्लेक्ट करता है जिसमें क्या था, मैनी इन वन, कि एक के अंदर ही बहुत सारे हैं, जिसके अंदर क्या था, कल्चर, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशनल थे जो बहुत सारे हैं और एक ही साथ हैं सब। अब इसमें आपके डिस्कशन के पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, हाउ डू टैगोर एंड अरबिंदोज हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, इसके क्या जो आपके इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। हाउ कैन वी एक्सपीरियंस द वन इन द मैनी इन आवर डेली लाइफ्स, हम जो है कैसे अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों में एक ही चीज़ हमारी रहती है। हाउ डज इंडिया डाइवर्स कल्चर हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज कोड्स बेटर, और किस तरह ये कोड जो है हमारे इंडिया डाइवर्स का जो सिस्टम है, जितनी डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, तो ये कोड हमारी किस तरह से हेल्प करती है उनको समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन याद दिया, रीड द नेशनल एंथम एंड इट्स ट्रांसलेशन इन द प्रिमली पेजेस, जो स्टार्टिंग के पेजेस में दिए हुए टेक्स्ट बुक में उसको आपको पढ़ना है। वेयर डू यू सी द डाइवर्सिटी, तो आपको डाइवर्सिटी वहाँ क्या देखने को मिलती है। सो इन द नेशनल एंथम वी सी डाइवर्सिटी इन द मेंशन ऑफ वेरियस रीजन स्टेट्स, अलग अलग रीजन में, स्टेट में, रिवर्स डेट रिफ्लेक्ट द वोस्ट कल्चर एंड जोग्राफिकल वेराइटी ऑफ इंडिया, जिसमें आपको कल्चर में और जोग्राफिकल वेराइटी जो उसमें बहुत सारे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फ्रॉम द हिमालयस इन द नॉर्थ टू द रिवर्स ऑफ द साउथ, हिमालय में जो नॉर्थ में जो हिमालय है और रिवर में साउथ तक हर जगह डाइवर्सिटी है। ईच पार्ट रिप्रेजेंट अ यूनिक आइडेंटिटी, हर एक पार्ट की अलग आइडेंटिटी है। डिस्पाइट इट डाइवर्सिटी देयर इज़ अ सेंस ऑफ यूनिटी, हर जगह डाइवर्सिटी है लेकिन फिर भी उनके अंदर एक यूनिटी की सेंस दिखाई देती है। एज ऑल रिलीजन कम टुगेदर अंडर द बैनर ऑफ भारत इंडिया,
क्यों? क्योंकि सारे ही जितने भी जो भी लोग जितने भी रीजन्स हैं वो सब लोग जो हैं भारत के अंडर ही आते हैं। सेलिब्रेटिंग अ कलेक्टिव नेशनल प्राइड, जो एक कलेक्टिव नेशनल प्राइड होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल एंथम जो होता है रिफ्लेक्ट द दो वी आर डिफरेंट, नेशनल एंथम भी उसी तरह से है, वो बताता है कि हम डिफरेंट है। वी आर यूनाइटेड बाय अ शेयर्ड हिस्ट्री, लेकिन हमारी हिस्ट्री एक है, वैल्यूज़ एक है, विजन ऑफ पीस एक है और प्रोस्पेरिटी जो है हमारे एंटायर नेशन के लिए वो एक है। तो इसलिए हम सब अलग होते हुए भी एक है। सेलेक्ट अ फ्यू स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र से कुछ स्टोरी यहाँ पर शेयर करनी है और उनके मैसेज बताने हैं जो आज के लिए भी वैलिड हैं। तो पहली है लायन एंड द रैबिट। इसमें क्या है, इंटेलिजेंस और विजडम जो है कैन बी मोर पावरफुल देन फिजिकल स्ट्रेंथ। इसमें बताया गया कि इंटेलिजेंट जो है यानी कि जो बुद्धि होती है, जो आपका समझदारी होती है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा मतलब सही रहता है, मोर पावरफुल है। तो यहीं पर यही होता है, द रैबिट यूजेज विट टू ओवर स्मार्ट द लायन। रैबिट ने जो है लायन को पागल बना गया एंड उसने अपने आप को और दूसरों को खतरे से बचा लिया। आज के टाइम पे इसका क्या यूज़ हो सकता है, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ऑफन लेड टू सक्सेस इवन इन चैलेंजिंग सिचुएशन। चैलेंजिंग सिचुएशन में भी जो है अगर आप ठीक से आराम से बैठ के सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं, उनसे डरना नहीं है। मंकी एंड द क्रोकोडाइल, इस स्टोरी में क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ क्विक थिंकिंग, कि एकदम से आपको किस तरह से आइडियाज़ लेने हैं या सोचना है किसी भी सिचुएशन में, किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। तो इसका मॉडर्न मैसेज क्या है, इसमें जो है रिलीवेंट है कि टीचेज अस टू बी केयरफुल अबाउट हाउ वी ट्रस्ट एंड रिलाई ऑन आवर जजमेंट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हमें खुद पर भरोसा रखना है कि कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप किस तरह से डिसीज़न ले सकते हो और अपने डिसीज़न पे ही आपको ट्रस्ट करना है। इसी तरह की बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है कलेक्ट अ फ्यू फोक टेल्स, आपको बतानी थी यहाँ पर। तो जैसे राजा भोज की एक है, द फोक टेल एम्फोसाइजेज जस्टिस, विजडम एंड हाउ अ रूलर शुड बी फेयर एंड काइंड ऑल इज सब्जेक्ट, कि किस तरह से राजा भोज की तरह सबको अपने मतलब किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो हमेशा उनको कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, ये चीज़ उसमें बताई गई है। किस तरह उनके अंदर समझदारी होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, ये पूरा स्टोरी में रिलेटेड है। मैसेज क्या है आज के लिए इसका, या फिर वैसे भी क्या मैसेज है उसमें। सो द स्टोरी टीचेज द वैल्यू ऑफ फेयरनेस, कि हमेशा आपको भेदभाव नहीं करना है, पक्षपात नहीं करना है, पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ह्यूमैनिटी, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप विच आर इम्पोर्टेंट इवन इन टूडेज वर्ल्ड, जो आज के वर्ल्ड में भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इज देयर एनी एंशिएंट स्टोरी, क्या कोई ऐसी एंशिएंट स्टोरी है डेट हैव बीन डिस्पाइटेड थ्रू अ फॉर्म ऑफ आर्ट, जो आर्ट से आपको बताई जाए। इट कुड बी स्कल्पचर और अ पेंटिंग और अ डांस फॉर्म, कुछ भी हो सकता है। अब क्लासमेट के साथ करना मतलब डिस्कस करना है। सो बहुत सारी स्टोरीज है, जैसे रामायण है, महाभारत है, हैव बीन डिस्पाइटेड इन द वेरियस आर्ट फॉर्म लाइक स्कल्पचर, पेंटिंग्स एंड डांस परफॉर्मेंस। बहुत सारे वे में ये आपको सारी आर्ट्स देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल कथकली डांस केरला में जो है उसमें रामायण के सीन आते हैं। पट्टचित्रा पेंटिंग जो है उड़ीसा में, उसमें क्या है, महाभारत के बहुत सारे सीन्स आते हैं। दीज आर्ट फॉर्म कीप एंशिएंट स्टोरीज अलाइव, इन आर्ट फॉर्म से क्या होता है, जो पहले की स्टोरी है वो हमेशा रहती है, हमेशा उनके बारे में पता चलता है। शोज हाउ दिस टाइमलेस टेल्स स्टिल इंस्पायर कंटेम्प्रेरी आर्ट एंड कल्चर, कि किस तरह से ये आज भी आर्ट और कल्चर को इंस्पायर करते हैं। नेक्स्ट था डिस्कस इन द क्लास द फॉलोइंग कोटेशन बाय द इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो उसमें आपका एक कोटेशन दिया हुआ है जिसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो इसमें क्या है, नेहरू पॉइंट आउट हाउ द एपिक लाइक रामायण एंड महाभारत हैव लेफ्ट अ प्रोफाउंड कल्चरल इम्प्रिंट ऑन इंडियंस, कि जो इंडिया रामायण और महाभारत में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, जो पॉइंट्स है वो किस तरह से इंडियंस में एक कल्चरल इम्प्रिंट छोड़ते हैं। इवन इन रूरल एरियाज द स्टोरी इज पास थ्रू जनरेशन एंड हैव बिकम अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ एंड कन्वर्सेशन। ये जो है चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह, जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती हैं और डेली लाइफ का एक पार्ट बन जाती हैं। इवन इलिटरेट विलेजर्स वर डीपली फेमिलियर विद द कैरेक्टर, जो मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें भी हर एक कैरेक्टर पूरी स्टोरी के बारे में पता होता है, मोरल लेसन्स क्या है इन एपिक्स के, सब कुछ। दिस शोज हाउ इंडियन कल्चर यूनिटी इज प्रिजर्व्ड, इससे पता चलता है कि इंडियन कल्चर को किस तरह से प्रिजर्व किया गया है, संभाल के रखा गया है। इनरिच बाय इट्स एपिक्स, जो ये इस तरह की पोएम्स हैं इनसे एपिक मतलब इनरिच हैं। बाइंडिंग पीपल अक्रॉस रीजन, लैंग्वेज एंड जनरेशन, इससे लोग एक दूसरे से, रीजन से, लैंग्वेज से एक दूसरे को बांध के रखा है। अब इसमें डिस्कशन के पॉइंट क्या हो सकते हैं,
हाउ हैव द रामायण एंड महाभारत शेप्ड इंडियन कल्चर एंड थॉट, तो रामायण और महाभारत ने कैसे इंडियन कल्चर को बनाया है या क्या उनका इम्प्रूवमेंट रहा है, और थॉट क्या क्या इससे हो सकती हैं। वाई आर दीज एपिक्स स्टिल रेलिवेंट इन टूडेज वर्ल्ड, और ये एपिक जो हैं आज के टाइम पे भी कैसे रेलिवेंट हैं। अब आते हैं आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो क्या मतलब है इसका। यूनिटी इन डाइवर्सिटी रेफर टू द आइडिया डैट डिस्पाइट द मैनी डिफरेंसेस इन लैंग्वेजेस, जिसका मतलब है कि बहुत सारे डिफरेंसेस आपको लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, कल्चर में देखने को मिलते हैं, ट्रेडिशंस में देखने को मिलते हैं इन इंडिया। वी ऑल आर यूनाइटेड एज वन नेशन, हम सब जो हैं एक नेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट शोज दैट डाइवर्सिटी एनरिचेज अस, डाइवर्सिटी हमें क्या करती है, बहुत एनरिच करती है, यानी कि चीज़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें उनसे मिलती हैं। एंड स्ट्रेंथन आवर यूनिटी, और हमारी यूनिटी को और भी ताकतवर स्ट्रेंथ करती हैं। वट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी आर मोस्ट स्ट्राइकिंग, कौन सी जो है इंडिया की डाइवर्सिटी जो है मोस्ट स्ट्राइकिंग है। सो इंडियाज डाइवर्सिटी इज सीन इन इट्स लैंग्वेजेस, डाइवर्सिटी आप कहाँ देखने को मिलती है, लैंग्वेजेस में, रिलीजन्स में, फेस्टिवल्स, फूड, ड्रेसेस एंड कस्टम्स, हर जगह आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया हैव देयर ओन यूनिक ट्रेडिशन, जितने भी अलग अलग रीजन हैं इंडिया के, उनके सबका अपना अलग ट्रेडिशन है एंड वेज ऑफ लाइफ, और अलग तरीका है। विच मेक्स द कंट्री वाइब्रेंट एंड कलरफुल, जिससे कंट्री जो है और भी वाइब्रेंट और कलरफुल लगती है। हाउ डज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नेशनल एंथम जो है वो किस तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी शो करता है। सो द नेशनल एंथम मेंशन डिफरेंट रीजन्स, रिवर्स एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, नेशनल एंथम में अलग अलग रीजन, डाइवर्सिटी, रिवर्स और ज्योग्राफिकल एरिया जो है देखने को मिलता है। शोइंग इट्स डाइवर्सिटी, जिसमें जो है अलग अलग डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। However, it brings all these parts together under the name भारत, और ये सब चीज़ें किसके अंडर आती हैं, एक ही नाम के अंडर आती है जो है भारत। शोइंग द यूनिटी, जिससे क्या पता चलता है कि इस नेशन में यूनिटी है। हाउ डू द स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र रिमेन रिलेवेंट टुडे, आज भी पंचतंत्र की स्टोरी कैसे रिलेवेंट है। सो द स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र टीच इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सच एज द वैल्यूज ऑफ इंटेलिजेंस, पंचतंत्र की जो स्टोरीज हैं वो आज भी हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स देते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है या उसकी क्या वैल्यू है, ऑनेस्टी की क्या वैल्यू है, काइंडनेस क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। These lessons are still applicable in today's world, जो उस टाइम पे लेसन्स दिए गए थे वो आज के वर्ल्ड में भी बहुत ज़रूरी हैं और एप्लीकेबल भी हैं। हेल्पिंग अस सोल्व प्रॉब्लम एंड मेक बेटर डिसीजन, जो हमारी हेल्प करते हैं प्रॉब्लम सोल्व करने में और बेटर डिसीजन लेने में। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द साड़ी इन इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर में साड़ी का क्या सिग्निफिकेंस है। सो द साड़ी इज़ वॉर्न इन द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड इज़ मेड इन द मैनी डिफरेंट and is made in many different styles and fabrics such as silk and cotton, तो साड़ी को जो है इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में पहना जाता है और इसको पहनने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, और अलग अलग फैब्रिक से इसको बनाया जाता है, जैसे कि सिल्क एंड कॉटन। इट रिप्रेजेंट बोथ यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी, ये दोनों ही चीज़ें शो करती है, यूनिटी भी और डाइवर्सिटी भी। कैसे, बिकॉज वाइल द साड़ी इज़ अ सिंगल टाइप ऑफ ड्रेस, एक ही टाइप की ड्रेस है वो, एक लंबा सा कपड़ा होता है, लेकिन इट इज़ वॉर्न इन डिफरेंट वेज अक्रॉस रीजन, लेकिन अलग अलग रीजन में इसे अलग अलग तरीके से पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द इंडियन एपिक्स, इंडियन एपिक क्या है क्या करते हैं। द रामायण एंड महाभारत टीचर्स, और वो क्या हमें सिखाते हैं। सो द रामायण एंड महाभारत टीचर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड वैल्यूज सच एज ट्रूथ, जस्टिस एंड राइटियस। सो महाभारत और रामायण हमें क्या सिखाते हैं कि जो गुड वैल्यूज़ हैं उनकी ज़रूरत क्यों है, वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सच बोलना, जस्टिस करना, मतलब पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और हमेशा ठीक का साथ देना, सही का साथ देना। दे हैव बीन पास डाउन थ्रू जनरेशन एंड कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी टुडे, ये जो वैल्यूज़ है ये जनरेशन टू जनरेशन आज तक पास होती जा रही हैं और इंडियन कल्चर को और सोसाइटी को हमेशा ही इन्फ्लुएंस करती हैं ये सब। लास्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ इंडियन लिटरेचर एन एग्जाम्पल ऑफ एक और उसके बाद हाउ इज़ इंडियन लिटरेचर एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, किस तरह से जो इंडियन लिटरेचर जो है एक एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी का। सो इंडियन लिटरेचर इज़ डाइवर्स बिकॉज इट इज़ रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस एंड स्टाइल, क्योंकि इंडियन जो लिटरेचर है वो अलग अलग लैंग्वेज में और स्टाइल में लिखा गया है, तो डाइवर्स तो हो गया वो।
बट इट इज़ ऑफन शेयर कॉमन थीम्स एंड वैल्यूज़। लेकिन जब उनको पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर सेम टाइप की स्टोरीज़ हैं, कॉमन थीम्स है, वैल्यूज़ सेम है सबकी। लाइक द स्टोरीज इन पंचतंत्र, जैसे कि स्टोरी पंचतंत्र में दी गई है, रामायण में है और महाभारत में है, विच आर नोन एंड अप्रिसिएटेड अक्रॉस द कंट्री, जो पूरी कंट्री में जिसे लोग जानते हैं और सब लोग उनको सही मानते कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाउ डू फेस्टिवल्स इन इंडिया रिफ्लेक्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी? फेस्टिवल्स कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी शो करते हैं? सो मैनी फेस्टिवल्स लाइक मकर संक्रांति आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया बट हैव डिफरेंट नेम एंड कस्टम्स इन डिफरेंट रीजन। जैसे कि मकर संक्रांति है, पूरे इंडिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग नाम से और अलग अलग मतलब रीजन में अलग अलग नाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन सेलिब्रेट हर जगह होती है, सेम टाइम पर होती है। दिस शोज हाउ द सेम फेस्टिवल कैन हैव डाइवर्स ट्रेडिशन। इससे पता चलता है कि सेम फेस्टिवल के भी अलग अलग ट्रेडिशन हो सकते हैं वाइल स्टिल बीइंग अ यूनिफाइंग सेलिब्रेशन फॉर द होल कंट्री, जबकि ये जो पूरी कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होता है। सो इसके साथ ही आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ये चैप्टर हो जाता है पूरा का पूरा कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।